अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके सिलेबस में, आपके निसाब में गज़ल गो शुअरा के नाम दिए गए हैं। उन गज़ल गो शुअरा की फहरिस्त में एक नाम है दोस्तों मजरूह सुल्तानपुरी। एक क्या नाम है दोस्तों? मजरूह सुल्तानपुरी। ये है मजरूह सुल्तानपुरी, ये है दोस्तों जिनको आप देख पा रहे हैं, इनका नाम देख पा रहे हैं। क्या नाम है दोस्तों का? मजरूह सुल्तानपुरी। अगर आप मुझे ये कहेंगे सर आप मजरूह सुल्तानपुरी को नहीं जानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, आपने एक शेर सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर आपने कई सारे फंक्शंस में, कई सारी सभाओं वगैरह में सुना होगा। कोई भी पढ़ देता है। कोई किताब मिर्जा गालिब का, आपको अल्लामा इकबाल ना किस किस का नाम देते हैं, लोग जानते नहीं है, शऊर नहीं है, तो समझ नहीं है, लोग नाम भी दे देते हैं। कोई तो ये भी कहते थे मैंने लिखा है, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे मैंने। पर दोस्तों असल में शेर किसका दोस्तों? मजरूह सुल्तानपुरी वाले, मजरूह सुल्तानपुरी का है। अगर आपको फिर भी याद नहीं आता तो आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराने जमाने का, काली फिल्मों का गाना होगा। एक शाहजहां एक मूवी है पुराने जमाने की, इसमें गाना है, जब दिल्ली की टूट गया हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ गाना ना काली फिल्मों में, कुछ इस तरह का गाना दोस्तों। ये गाना किसने लिखा दोस्तों? मजरूह अंकल ने लिखा है। मजरूह सुल्तानपुरी ने गाना लिखा है। KR कारदार की मूवी थी शाहजहां, उसमें गाना था। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में डिटेल में सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हालांकि इन्होंने फिल्मों के लिए हजारों गाने लिखे हैं और गजलें 40-45 से लिखी है। उसके बावजूद आपकी शख्सियत, आपकी अजमत गजलों से है, ना कि फिल्मी गानों से। वो अलग बात है, आपको फिल्मी गानों के लिए अवार्ड भी बहुत सारे मिल रखे हैं, लेकिन गजल में आपकी बहुत बड़ी शोहरत आपको जो मिली है, अजमत जो मिली है, गजलों से ही मिली है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम दोस्तों सबसे पहले तारुफ और शख्सियत, फिर पढ़ेंगे खानदानी हालात, फिर पढ़ेंगे तालीम, फिर पढ़ेंगे मुलाजमत और हालात जिंदगी, फिर पढ़ेंगे अहम तसानीफ, फिर पढ़ेंगे एजाजात और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कलाम की खुसूसियात। ये 7 टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक तारुफ और शख्सियत। असल नाम दोस्तों इनका है इसरारुल हसन खां, इसरारुल हसन खां, और तखल्लुस इनका स्टार्टिंग में इसरार था, बाद में इन्होंने मजरूह रख लिया दोस्तों के कहने पर। किसके कहने पर? दोस्तों के कहने पर मजरूह रख लिया, और पहले तखल्लुस का था इसरार। ज्यादातर शोरा ने ये किया है, जिस शहर का जो भी नाम होता है वो अपने नाम की मुनासिबत से ही पहले अपना तखल्लुस रखता है। जैसे नाम था असदुल्ला खां गालिब, तो पहले नाम असदुल्ला खां नाम था तो असद रखते थे, बाद में उन्होंने गालिब इख्तियार कर लिया। इसी तरह नाम था उनका पहले शौकत अली खान, तो पहले शौकत नाम तखल्लुस रखते थे, बाद में आपने फानी रख लिया। ऐसे ही आपने भी नाम की मुनासिबत से पहले अपना तखल्लुस रखा था इसरार, और बाद में उसको मजरूह कर दिया दोस्तों के कहने पर। पैदाइश आपकी 1 अक्टूबर 1919 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी, और वफात आपकी 24 मई 2000 मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुई थी। यही डेट ऑथेंटिक है। 1919 क्या दोस्तों? ऑथेंटिक डेट है। सभी जगह, सभी सोर्सेस पे 1919 ही मिलेगी। सिर्फ एक NCERT किताब ऐसी है जो भाई साहब 1915 बताती है। तो अगर आप RPSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 1915 लिखनी है। RPSC से बाहर का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 1919 ही लिखनी है। यही ऑथेंटिक है। NCERT ये गलत मानती है, मेरे को पता नहीं है, NCERT किताब में लिखा, बाकी सब जगह 1919 ही है, और ऑथेंटिक भी यही है। वालिद का नाम था मोहम्मद हसन खां, आबाई वतन था इनका सुल्तानपुर। क्या था दोस्तों? सुल्तानपुर, इसलिए मजरूह सुल्तानपुरी कहलाए। मजरूह का सबसे मकबूल शेर कौन सा है? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही ज्यादा फेमस शेर है, और आपको याद रखना है दोस्तों, ये शेर पूछ लिया जाता है, शेर किसका है, ये शेर किसका है पूछ लिया जाता है। मजरूह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, सबसे बड़े गजल को शायर माने जाते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ था, जिसके मुंशी प्रेमचंद क्या थे, सदर बने थे, उस तहरीक के आप सबसे अजीम शायर माने जाते हैं। मजरूह तरक्की पसंद और एक खालिस गजल गो शायर थे। हालांकि उन्होंने नज़में भी कही हैं, लेकिन उनकी शोहरत का सबब उनकी गजलें हैं। आपने गाने भी लिखे हैं, नज़में भी लिखी है, लेकिन शोहरत किससे मिली है? गजल से मिली है। अब बात करते हैं खानदानी हालत, यानी बचपन की बातें करते हैं, कुछ इब्तिदाई जिंदगी के बारे में पता करते हैं। मजरूह के अजदाद का ताल्लुक नस्लन राजपूत से था। आपके अजदाद, आबावदाद पूर्वज जो थे वो राजपूत थे, बाद में आपने इस्लाम कबूल किया था। इनके वालिद मोहम्मद हसन खान एक पुलिस मुलाजिम थे। कौन थे? पुलिस मुलाजिम थे। इनके घरेलू हालात ज्यादा मुनासिब नहीं थे, ज्यादा ठीक ठाक जिंदगी नहीं थी। हालांकि वालिद साहब पुलिस में थे, लेकिन घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। इब्तिदा में इसरार तखल्लुस करते थे, बाद में दोस्तों के ईमा पर 1939 में मजरूह तखल्लुस इख्तियार कर लिया।
बाद में मजरू रख लिया आपने किसके कहने पर? दोस्तों के ईमा पर, दोस्तों के कहने पर। अब बात करते हैं तालीम के बारे में। इब्तिदा में एक मकतब में दाखिला लिया जहां अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। उसके बाद 1928 में उनकी वालिद का तबादला टोंडा, ये फैजाबाद में जगह टोंडा हो गया था, यहां एक मदरसे में उनका दाखिला करा दिया गया। फरागत में अभी तक तकरीबन 2 साल बाकी थे कि मदरसे के मुंतजिम मौलवी साहब से लड़ाई कर ली। बात दस्तो गिरेमा होने तक आ पहुंची, जिसके सबब मजरू को वहां से निकाल दिया गया। एक मदरसे में दाखिला कराया और थोड़ा स्वभाव इनका थोड़ा कड़क फाती का मिजाज था, तेज मिजाज थे। बात दस्तो गिरेबान तक, यानी गिरेबान तक फेंट पकड़ने जैसी नौबत आ गई तो मौलवी साहब ने क्या किया, रवाना करो, उसको यहां से रखने की जरूरत नहीं है, और वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद 1933 में तकमीलुल तिब कॉलेज में लखनऊ में दाखिला लिया। 1938 में उन्होंने हिकमत यानी तिब्ब यूनानी की सनद हासिल करी। यूनानी डॉक्टर होता ना, यूनानी डॉक्टर, उसकी आपने क्या की दोस्तों, डिग्री प्राप्त की। अब बात करते हैं इनकी मुलाजमत और हालात जिंदगी के बारे में। नौकरी कहाँ की, क्यों की, किस तरह की। देखिए, तालीम से फरागत के बाद टोंडा में मतब कायम किया। मतलब किसी को बोलते क्लिनिक, एक छोटा पर्सन क्लिनिक लगाया था। मजरू ने लखनऊ के म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया, जहां बाकायदा तौर से मौसीकी की तालीम भी हासिल की। म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था आपको, इसलिए आपने गाने लिखने का शौक आगे बढ़ा आपका। मजरू के बचपन में खिलाफत तहरीक भी शबाब पर थी। यह जमाना किसका था, खिलाफत आंदोलन का चल रहा था। इसी दौर में तरक्की पसंद तहरीक तरक्की कर रही थी और बेहद मकबूल भी हो रही थी, बहुत ज्यादा फेमस भी हो रही थी। और इस दौर में अक्सर शुरा जैसे असगर गोंडवी, जोश मलियाबादी, फैज अहमद फैज, जिगर मुरादाबादी, नून मीम राशिद, मजरूह सुल्तानपुरी, इसरारुल हक मजाज लखनवी जिनको बोलते हैं, अली सरदार जाफरी, मुईन हसन जज्बी, कैफी आजमी और अख्तरुल ईमान इस तहरीक से वाबस्ता हो रहे थे। किससे, तरक्की पसंद तहरीक से। ये जो सारे शायर हैं दोस्तों, ये सारे कौन है दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक का शायर है। कौन है, तरक्की पसंद शोरा है सारे। मजरू सुल्तानपुरी ने शायरी की इब्तिदा 1935 से की थी। कब से की थी, 1935 ईस्वी से की थी। सुल्तानपुर के ऑल इंडिया मुशायरे में पहली गजल को पढ़ा। साकिब लखनवी इसके कौन थे, सदर थे। कौन थे दोस्तों, सदर थे। ये मुशायरा क्यों इंपॉर्टेंट की लाइफ से, देखिए इस मुशायरे में इनके कलाम को बहुत सराहा गया और उसके बाद मजरू का सिलसिला तरक्की करते रहे। आपके जिंदगी में तरक्की का सिलसिला के आगे बढ़ता रहा इस मुशायरे के बाद। इनकी ज्यादातर गजलें अलीगढ़ के कयाम के दौरान की गई थी। मजरू की जहनी तरबियत में रशीद अहमद सिद्दीकी का नुमाया किरदार रहा है। साथ ही जिगर मुरादाबादी से भी उन्होंने फैज हासिल किया है। हालांकि जिगर मुरादाबादी बड़े टेढ़े मेढ़े आदमी थे बहुत ज्यादा, ये मैं आपको असगर गोंडवी वाली क्लास में बता चुका हूं, बहुत खतरनाक आदमी थे। जिगर मुरादाबादी ने गजल गो शोरा में, उर्दू अदब में बहुत ज्यादा नाम कमाया, लेकिन बहुत अजीब आदमी थे बहुत ज्यादा। मजरू 3 साल तक रशीद अहमद सिद्दीकी से वाबस्ता रहे, बल्कि उनके घर पर ही रहे। किसके रहे, रशीद अहमद सिद्दीकी के 3 साल उनके घर पर रहे। 1945 में जिगर के साथ एक मुशायरे में शिरकत के लिए बंबई चले गए। कौन लेके गया था, जिगर मुरादाबादी। कहां लेके गए थे, एक मुशायरे में लेके गए थे। कहां लेके गए थे, मुंबई लेके गए थे 1945 में। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, इस मुशायरे में क्या होता है। इस मुशायरे में एक फिल्म डायरेक्टर AR कारदार, एक डायरेक्टर थे, क्या नाम था, AR कारदार, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रशीद कारदार, ने उनकी शायरी को बहुत पसंद किया और फिल्मी नगमा लिखने की फरमाइश की। जब ये शायरी लिखते थे तो आपने मुशायरों में जो गजल पढ़ी थी, उस गजल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। AR कारदार उस मुशायरे में आए थे, उनको उनकी गजल लिखना बहुत ज्यादा पसंद आया और कहा कि आप इतनी अच्छी गजल लिखते हैं, आपको तो फिल्मों के गाने लिखने चाहिए। इस तरह AR कारदार की फिल्म शाहजहां के लिए पहला गीत जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये लिखा पहली बार, और पहला ही गाना का सुपर डुपर हिट गया था उस जमाने का। इस दौरान 1946 में मजरू की शादी लखनऊ के एक मुतवस्सित घराने की खातून फिरदौस गुल से हुई। उनसे उनकी 5 औलादें हुई, 3 लड़कियां नौगुल, नौबहार, सबा और 2 लड़के इरम और अंदलीब। इनके टोटल कितने बच्चे, 5 बच्चे इनके हुए थे। मजरू तरक्की पसंद शायर होने के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के हामी भी थे। इनकलाबी शायरी के सबब उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा, मगर वो अपनी रविश पर कायम रहे, अपनी तरीके पर क्या रहे, कायम रहे, उस पर अडिग रहे। वफात जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्हें फेफड़ों का, लंग्स का आरिजा कहते बीमारी लाक हो गया। जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुंबई के लीलावती अस्पताल में
अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां 24 मई 2000 की शब उनका इंतकाल हो गया। किनका? मजरूह सुल्तानपुरी का। अब बात करते हैं एजाजात के बारे में। 1965 में फिल्म दोस्ती के गाने पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1993 में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला था। मजरूह को गालिब अवार्ड जैसे एजाज से भी नवाजा गया था। मजरूह को 1992 में इकबाल सम्मान एजाज से भी नवाजा गया था। इकबाल सम्मान अवार्ड क्या है दोस्तों? इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सूबा की हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला एजाज है और मजरूह के अलावा एजाज मोइन हसन जज्बी और दीगर शोरा को भी ये एजाज मिल चुका है। आपको ये बात क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। इकबाल सम्मान जो अवार्ड है ये मध्य प्रदेश से मिलता है और ये मजरूह सुल्तानपुरी को दिया गया था। मजरूह के अलावा ये अवार्ड मोइन हसन जज्बी को भी दिया गया है, जो कि सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना क्या है, जरूरी है। अब आते हैं टॉपिक खत्म करने की जानिब। तो लास्ट वाला टॉपिक है कलाम की खुसूसियात। क्या खास लिखा है वो देखिए। मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकीब। नकीब किसे कहते हैं? किसी समूह का, किसी कबीले का जो सरदार होता है उसे नकीब कहते हैं। ठीक है, सरदार या पेशवा कह लीजिए, ठीक है, नकीब कहा जाता है। मजरूह ने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बावजूद भी गजल की क्लासिकी रिवायत को बाकी रखा है। मजरूह तरक्की पसंदों की मुखालफत और दोस्तों की हौसला शिकनी के बावजूद गजल लिखते रहे। दोस्तों ने मना कर दिया, गजल में तक क्रेज नहीं है, उसके बावजूद भी आपने गजलें लिखना कभी बंद नहीं किया। वो गजल के रिवायती मिजाज और सियासी और समाजी मामला को गजल में शामिल करने की कोशिश करते रहे। सियासी और समाजी, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को आपने गजल में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने रिवायत से बगावत या इनहराफ करने के बजाय गजल में अपनी बात कहने के लिए नया अंदाज, अछूता और नादिर लहजा ढूंढ लिया था। वो खुद अपनी गजलों में इनफरादियत और नए तजुर्बात की कामयाबी का बरमला और बेबाकाना इजहार करते हुए नजर आते हैं। ये थे दोस्तों कौन? ये थे हमारे मजरूह सुल्तानपुरी। और उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा सवाल मजरूह सुल्तानपुरी साहब से पूछा नहीं जाएगा। आपको सिर्फ तसानीफ पर ध्यान देना है और थोड़ा बहुत इनकी जिंदगी में तारुफ वगैरह से याद रह जाए तो बहुत है, और एक इनके तसानीफ याद रह जाए तो बहुत है। बाकी चीजों में पूछा आपसे नहीं जाएगा, इतनी ज्यादा ये दोनों टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हैं तो क्लास है आधी अधूरी क्लास को पूरा करने के लिए आपको कहाँ जाना है? एसके एडुविजन ऐप इंस्टॉल करना है। अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।